जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न रहता है, कभी कभी 2-4 भी प्रश्न रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार भी देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि यह टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सर्वप्रथम देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूर्ण नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में और विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। इनके पुत्र थे हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है मीराबेन। का वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था 1888 ईस्वी में बम्बई से। कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त उन्होंने किए थे 1891 ईस्वी में और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया था। तो पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पद 1899 ईस्वी में मिला था। केसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इन्होंने प्राप्त किया था। केसरे हिंद। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो डरबन में किया गया था। और डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला प्रश्न है जीवन में पहली बार जेल गए। प्रथम जेल का अनुभव 1908 ईस्वी में इन्हें मिला था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही थी। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के ही द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में किए थे। आत्मकथा इनका था सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में लिखा गया था। सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 दिसंबर 1925 ईस्वी को की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 दिसंबर 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रमुख पुस्तकें। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स
एनॉक्स योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखे थे। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये सभी उनके पुस्तक थे। प्रमुख समाचार उन्होंने निकाला था द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी को राजकोट में, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, और यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। हरिजन इन्होंने 1932 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो ये सभी थे इनके प्रमुख समाचार पत्र, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। अगला है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। तो उपाधि एक तरफ है और एक तरफ है संबोधन करता समय। कैसरे हिंद की उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय, कैसरे हिंद की उपाधि। भर्ती करने वाले सर्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही मिला था भर्ती करने वाले सर्जेंट के रूप में। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें मिला था भंगी शिरोमणि की उपाधि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमबीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी करमबीर की उपाधि दिए थे। आश्रम के अतिथियों द्वारा सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत कहा था आश्रम के अतिथियों द्वारा, सेवाग्राम का संत। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु, आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया था। अब है आगे मलंग बाबा, मलंग बाबा कहा था कबायलियों द्वारा, कबायलियों के द्वारा इन्हें मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। बापू की उपाधि CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था ये देशद्रोही फकीर हैं, विंस्टन चर्चिल की ने उपाधि दिया था देशद्रोही फकीर की। भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय, भिखारियों का राजा किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि मिली थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। तो ये सारे उपाधि इन्हें मिला था। अगला प्रश्न है बायकोम सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह हुआ था 1924 से 25 ईस्वी में। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर यानी केरल में चलाया गया था। अब आगे देखिए महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 में। किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो इसका आंसर होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु। स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, यानी इसके दीनबंधु भी कहा जाता है CF एंड्रूज को। फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है, तो डरबन में स्थित है। डरबन कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं, तो जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी जमनालाल बजाज को माना जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल यही से किया गया था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। अगला प्रश्न है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह इसे कहा जाता है, खेरा सत्याग्रह को। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति यहीं से प्राप्त हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी मार्च कहा जाता है और यह नमक सत्याग्रह था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था और उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन इसे ही कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, एक तरफ है आश्रम, स्थान और स्थापना कब हुआ था। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा डरबन में यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 1904 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया था और यह 1910 ईस्वी में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे यानी अहमदाबाद में किया था 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में किया गया था 1915 ईस्वी में। अनाशक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी उत्तराखंड में 1929 ईस्वी में किया गया था। सेवाग्राम यानी वर्धा महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। कौन थे, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो इसका आंसर होगा एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एन.जी. रंगा ने किया था। अगला प्रश्न है पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस की सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था।
तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। देखिए आप सभी का रिस्पांस बहुत कम आने लगा है, बहुत कम व्यूज आ रहा है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं या ये अच्छा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अच्छा देखने में नहीं लगता है तो कमेंट में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तभी तो हम समझेंगे और उस समस्या को समाधान होगी। तो इसलिए जो भी अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए और ठीक नहीं लगता है तो वो भी लिखिए। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस परिवार से जुड़े हैं फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ है आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। अभी महत्वपूर्ण समय है, एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगी और एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो उस समय हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए लगातार कम से कम वीडियो को देखिए और हो सकता है जिस चीज़ में आप रिवीजन कीजिएगा तो फिर एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। इसलिए 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप शॉर्ट्स में या और कहीं में समय निकाल देते होंगे कि कोई गलत वीडियो देखने में। ये जब देखिएगा तो आपको नॉलेज होगा। अच्छी बात और अच्छे दोस्त जल्दी समझ में नहीं आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए समझ में नहीं आए या आए फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और धीरे धीरे आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप सभी बहुत ही समझदार हैं तो इसलिए आपको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझते हैं अपनी सिचुएशन को किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए। तो पढ़िए, बढ़िए, जय हिंद।